भाई कोई तोड़ देता तो हमको शर्म आती, कोई नहीं तोड़ा, हम भी नहीं तोड़े, बात खराब बराबर। और जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी तो रखेंगे नहीं, हो सकता कहीं लॉटरी लगे और लॉटरी में कहीं हमारा नाम निकल जाए तो चले जाएंगे, तब क्या होगा। इसलिए कोई राजा नहीं जा रहे। ये बात एक दूत ने जाकर जनक जी को बता दी। जनक जी का क्रोध और भड़क गया, बोले तजहुआ निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदे ही विवाहु। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है, अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा। ऐ लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, शरीर कांपने लगा है। राम जी को देखे, राम जी को बार बार देखते हैं। राम जी ने कहा शांत रहो, शांत रहो, चुप पे रहो, एकदम शांत बैठो, कुछ नहीं करना है। किसी तरह लक्ष्मण भैया क्रोध को शांत किए। अभी क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक जनक जी ने दोबारा बोल दिया, दोबारा ललकार दिया वीरत्व को। जौ जन त्यों बिनु भट्ट भूमि भाई, ताऊ पन करी हो त्यों न हसाई। और जब दूसरी बार जनक जी ने ललकारा तो दूसरी बार लक्ष्मण जी राम जी को देखे नहीं, लक्ष्मण जी कूद पड़े। स्वामी जी कहते माखई लखन कुटिल भई भाव है। पहली बार जब जनक जी ने ललकारा तो लक्ष्मण जी क्रोध में आए, राम जी को देखे भैया, राम जी बोले शांत रहो। जब दूसरी बार ललकार दिया तो लक्ष्मण जी भैया को देखबे नहीं कि कूद पड़े, होठ फड़फड़ा रहे। राम जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं, बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते, आप इस सभा में विद्यमान हैं और आपके रहते जनक ने बोला कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है। मैं बताऊं वीरत्व क्या होता है। कहे जनक जस अनुचित बाने, कहे जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो सुभावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो। जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो। कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारो होई, काचे घट जिमिडारो। सको मेरु मूलक जिम तोरे, सको मेरु मूलक जिम तोरे। औ प्रताप महिमा भगवाना, औ प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमिचा पटहावो, कमल नाल जिमिचा पटहावो। जो जन सत्र मार ले धाम, जो जन सत्र मार ले धाम, जो जन सत्र मार ले धाम, जो जन सत्र मार ले धाम। तोरौ छत्र के दंड जिमि, तो प्रताप लेना। जो करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो। लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठे हैं और आपकी उपस्थिति में जनक ने कहा कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आप बैठिए, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं क्या कहा आपने। इस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। भैया सुनिए, ये धनुष नहीं, आप यदि आज्ञा दे, बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं आज सबके सामने ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा नहीं, उठाकर 100 योजन तक दौड़कर भी दिखा दूंगा। और भैया यदि मैं नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद अपने जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गर्जे, मिथिला में धरती पूरी कांपने लगी। लखना
डगमगाने देखत जोर। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी बोले, कमल के नाल को बच्चे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। सारे राजा कांपने लगे डर के मारे। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डरा गए। काहे? अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया है, धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ऊपर बैठे थे। लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने तो कूद पड़े, क्या बोला है अद्भुत। राम जी को बार बार देखा बोलने बाए। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए। राम जी को देख रहे हैं, भैया बोलिए तोड़ दूं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी प्लानिंग में तो हमको तोड़ना है ना, तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरु जी बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा। लक्ष्मण जी बोले, भैया तोड़ दी। राम जी बोले आंख के इशारे से, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी लक्ष्मण जी को बुलाकर अपने बगल में बिठाए। भैया पीठ थपथपाए। बोले, इतना सुंदर बोले हैं आप, मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ भी देता। राम जी बोले, हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक ने कह कैसे दिया, जनक जी ने, कि धरती पर कोई वीर नहीं है? ऐसा उत्तर दिए हैं आप भाई साहब, आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा दिखाई देगा। राम जी धीरे से कान में बोले लक्ष्मण जी को, अभी आप जिनको ललकार रहे थे वो जनक जी आधी घंटे बाद हमारे ससुर जी होने वाले हैं, तो थोड़ा उनके नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो ऐसे टूट पड़े, है जनक, ये तो छोट लड़का हो, बिया भैला के पहले झंझट हो जाए। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, भाई विवेकी पुरुष क्रोध में भी रहता है, उसके बाद भी उसके संबोधन में रुग्णता नहीं आती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि अब राम जी को कहा जाए। राम जी को देखकर आदेश दिया विश्वामित्र जी ने, उठहु राम भंजो भव चापा, उठहु राम भंजो भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव। चापा। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान खड़े हुए और प्रणाम करके गुरुदेव को चल पड़े। राम जी चले तो मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे।
हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सब ले लीजिए, और बदले में केवल एक काम करिए। बच्चे जैसे कमल की नाल को खंड खंड करते हैं, आज राम जी धनुष को तोड़ दे, इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे आपसे। सीता जी की मां सुनैना मैया राम जी को जाते देख विह्वल हो गई। अपनी सखी से बोली, क्या सखी, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। सखी कहती है, महारानी, तेजवंत को छोटा ना समझिएगा। जिनको आप छोटा देख रही हैं, वही सभा में आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, भरोसे में रहिए। सीता मैया पार्वती जी से बार बार कहती है, हे मां, ये धनुष आपके पति का है, और शिव जी के पिनाक को वही तोड़ सकता है जिससे शिव जी तुड़वाना चाहे। बाबा जिसे तुड़वाना चाहेंगे वही तोड़ सकता है। मैं उनसे नहीं बोल रही हूं मां, आपसे बोल रही हूं। आप बाबा से कहिए ना कि इनके ही हाथ से तुड़वा दे धनुष को। क्यों? पुरुष और किसी की बात माने चाहे ना माने, अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। आप यदि बाबा से कहेंगे तो बाबा आपके बात को काटेंगे नहीं, वो इनके ही हाथ से तुड़वा देंगे। प्रार्थना करते करते मैया गणपति भगवान से कहती है, हे गणेश जी, अच्छा आप बताओ गणेश जी, भारी है कि हल्के हैं? चलते किस पर है? ये कैसे है? सीता मैया बोली कि हे गणपति भगवान, आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूसक पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार इस धनुष को आज हल्का कर दीजिए, जिससे प्रभु इसको उठाकर तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते मां अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिवचाप, अब तो मुझे केवल आप ही का भरोसा बचा है। एक प्रार्थना स्वीकार करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है अपना सारा भार इन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा।